पॉइनियर्स फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि आप थंबनेल के टाइटल में देख रहे हो, पाई इज ए ट्रेजर, पॉइनियर्स आर वेरी लकी। जी हां दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आपके वॉलेट में जो पाई आ चुका है माइग्रेट हो करके, आप सभी पायनियर्स लकी हो। क्योंकि दोस्तों, पाई एक ऐसा खजाना बनने वाला है जिसको हासिल करना, प्राप्त करना भविष्य में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। आपने गलती से, मजाक में या किसी के सुझाव में या किसी के एडवाइस में आपने स्टार्टिंग में दोस्तों बिना किसी चीज को सोचे हुए पाई ऐप को डाउनलोड किया और माइनिंग करना शुरू कर दिया। बट आपको ये बात बिल्कुल भी दोस्तों अंदाजा नहीं था कि पाई भविष्य में इतना ज्यादा वैल्यूएबल बनने वाला है। और आप सभी पायनियर्स को यह भी बात बोलना चाहता हूं दोस्तों कि आप अपने वॉलेट में जो पाई को जमा किए हो, वो ही पाई आपके लिए एकदम डायमंड की तरह एकदम काम करने वाला है फ्यूचर में। अब फ्यूचर की जब मैं बात करता हूं दोस्तों, ये फ्यूचर बहुत ज्यादा दूर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं इसी साल की ही बात कर रहा हूं आपके सामने में। तो क्या है अपडेट, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना। आपका लाइक से वीडियो को यूट्यूब ज्यादातर लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। दोस्तों, चलिए सीधे आते हैं पॉइंट पे। आपको बता दूं कि पिछले महीना मतलब दिसंबर में, आपको पता है कि हर महीने की शुरुआत में हमारा माइनिंग का जो बेस रेट है, इसमें एडजस्टमेंट होता है। तो पिछले महीने जो माइनिंग का एडजस्टमेंट रेट था प्रति घंटा, मतलब कि पर आवर का जो स्पीड था, वो था दोस्तों 0.0031296। ये आपको दिसंबर का बता रहा हूं, पिछले महीने का। अब आपको बता रहा हूं कि ये हमारा जनवरी जो नया साल इन हो चुका है। अब आपको बता रहा हूं कि इस साल जो बेस माइनिंग रेट आया है वो एकदम चौंकाने वाला है। वो है दोस्तों 0.0025641। ये एग्जैक्ट जो डिजिट आपको बता रहा हूं, ये माइनिंग स्पीड जो है, बेस रेट है पर आवर के हिसाब से, ये हुआ है आज इस महीना में। दोस्तों, अगर पिछले महीने का माइनिंग स्पीड से और इस महीने का माइनिंग स्पीड के बीच में अगर आप कंपैरिजन करोगे तो आंकड़ा निकल कर आता है दोस्तों कि 18% का गिरावट हुआ है, 18% डिक्रीज हुआ है। ये बहुत ज्यादा होता है डिक्रीज 18% का। अगर इस हिसाब से जो इस महीना का गिरावट हुआ है दोस्तों, एक आदमी को बिना जो रेफरल्स बांटा हुआ अगर फ्रेश अकाउंट है और वो माइनिंग कर रहा है, ऐसे अकाउंट के होल्डर जो पायनियर है, उनको एक महीना में मात्र वो 1.8 पाई ही वो माइनिंग कर पाएंगे। 1.8 पाई। अब देखो ये कितना ज्यादा गिरावट हुआ है, कितना ज्यादा कम है। एक महीना आपको लगेंगे सिर्फ 1.84 पाई बनाने में। 2 कॉइन भी नहीं बन रहा है दोस्तों। 2 कॉइन भी बनना महीना में अब खत्म हो गया है, समझो ऐसा। और इस हिसाब से एक साल में बस आप 22.5 पाई ही लगभग बना सकते हैं। 22.52 पाई ही आप बना पाओगे। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कई घंटा मिस कर देते हैं, रेगुलर तो माइनिंग नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग सीरियस अब भी है जो अपने मोबाइल फोन में अलार्म सेट करके रखे हैं या जब भी नोटिफिकेशन आता है तुरंत माइनिंग करते हैं। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भूल जाते हैं दोस्तों। 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, कई लोग एक दिन भूल जाते हैं। अब सोचो, अगर आप दिन भी भूल रहे हो, घंटा भी भूल रहे हो, तो आप कितना ज्यादा घाटा कर रहे हो पाई को इकट्ठा करने में। दोस्तों, अभी तो मात्र 7 करोड़ लोग ही एंगेज पायनियर है हमारे नेटवर्क में। 70 मिलियन है ना, यही तो डाटा है। 7 करोड़ लोग हैं। ग्लोबली 8 अरब से ज्यादा का आबादी है। अभी तो बहुत सारे लोगों को आना बाकी है इस नेटवर्क में। बस 7 करोड़ लोग जुड़े हैं तो ये हाल हो गया माइनिंग का। अब दोस्तों, जब लोग इसके साथ जब जुड़ेंगे भविष्य में, जब ये एक बहुत बड़ा एक मेगा इकोसिस्टम लाइव होगा, ब्लास्ट होगा इसका कीमत, तो आप सोचो लोगों का अट्रैक्शन और इसके तरफ बढ़ेगा, लोग और जुड़ेंगे। फिर पाई कहां मिलने वाला माइनिंग से, कहां मिलेगा। और इसी साल आपको बता रहा हूं, अगर इसी हिसाब से अगर डिक्रीज ये गया, 1 पाई महीना में बनाना मुश्किल होगा। 1 पाई दोस्तों बहुत मुश्किल हो जाएगा इसी साल, आपको बता रहा हूं 2026 में।
अगर गिरावट इसी तरह से अगर नीचे गया तो। इसलिए आप सभी पायनियर्स सीरियस होके पाई को डेली माइनिंग करिए दोस्तों। अभी भी समय है, अपने रेफरल्स को बांटिए, स्पीड बढ़ाइए। बहुत सारा टेक्निक है पाई का माइनिंग बूस्ट को बढ़ाने के लिए, उन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करिए। क्योंकि दोस्तों पाई को एल्गोरिथमिक मैथमेटिकली उसको इस तरह से डिजाइन किया गया है ना, आप चाह के भी नहीं कर सकते हो। पाई का स्पीड नहीं बढ़ेगा, पाई कोर टीम भी नहीं बढ़ा सकता दोस्तों। डिजाइन हो चुका है, वो भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता इन सभी चीजों में। तो जो भी पाई आपके पास है संभाल कर रखो। अब चलो मैं आपको लेटेस्ट अपडेट जो कोडिंग से रिलेटेड दोस्तों आया है कोशाशी का, जो हम सभी लोगों का फेवरेट डिजिट है $314,159, जिसको बनाने के लिए हम सभी पायनियर्स आज लंबे समय से डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और डेवलपर्स भी हमारा इंटरेस्ट को साधने के लिए वो भी दोस्तों काम कर रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या नया अपडेट निकल कर आया है आपके सामने में दोस्तों। ये देखो लिंक लगाया हूं, इस लिंक को ध्यान से देखो, github.com/Kosashi=repository। यही लिंक है, आपको कॉपी करना है और कॉपी करके पेस्ट अगर करोगे तो ओपन होगा। बट उससे पहले स्क्रीन को आप लोग कर लो फुल मोड में, ताकि मैं रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊंगा, हर एक चीज लाइव दिखाऊंगा। तो फुल शेप में कर लो ताकि अच्छे से दिखे स्क्रीन। तो चलो मैं इसी लिंक को दोस्तों सीधा कॉपी करके सीधा मैं क्रोम ब्राउजर पे मारता हूँ। आप लोग भी जो भी ब्राउजर इस्तेमाल करना, और आप लोग जब पेस्ट करोगे तो आपके सामने में देखो इस तरह का दोस्तों कोसाशी का अकाउंट निकलेगा, जो उसका ऑफिशियल अकाउंट है गिटहब में। ये सेम मिलेगा आपको। यहां पर देखो थोड़ा नीचे करता हूं, रिपोजिटरी का ऑप्शन दिखेगा। तो रिपोजिटरी में पहले से मैं सिलेक्ट करके रखा था, तो रिपोजिटरी के नीचे अगर आप करोगे थोड़ा स्क्रॉल तो दोस्तों आपको दिखेगा stellar-pi-coin-SDK। ये लिखा हुआ पब्लिक है, एकदम सब कोई चेक कर सकते हैं आप लोग। इसलिए मैं लिंक देता हूं ताकि आप खुद जाकर चेक करो, पता करो क्या क्या लिखा हुआ, खुद से समझो सब कुछ, ठीक है। यहां आप देखो दोस्तों नीचे अपडेटेड लिखा हुआ कि 2 आवर्स एगो, नीचे आप ध्यान से देखो, मतलब 2 घंटा पहले अपडेट किया गया है stellar-pi-coin-SDK में। देखो इससे पहले जो वीडियो में मैं आपको बताया था वो stellar-pi-coin-SDK नहीं था, वो हाइपरटेक SDK था। तो नाम थोड़ा सिमिलर जैसा लगता है, तो कंफ्यूजन आप लोग मत होना, ये अलग रिपोजिटरी है। चलिए इसके अंदर जाते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज है, क्या इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये रहा, मैं कर लेता हूं क्लिक कर लिया हूं दोस्तों। आपके सामने में देखो ओपन हो गया है stellar-pi-coin-SDK। फोर्क कहां से हुआ है तो stellar CLI, ये इसका दोस्तों सोर्स है। फोर्क मतलब सोर्स कहां से हो रहा है, ठीक है। इसके बारे में शॉर्ट में देखो, ऊपर में ही एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है जो लिख रहा है कि अल्टीमेट हाइपरटेक SDK फॉर पाई कॉइन स्टेबल कॉइन ऑन स्टेलर ब्लॉकचेन। मतलब दोस्तों ये जो हाइपरटेक SDK, जो अल्टीमेट हाइपरटेक SDK, ये पाई कॉइन को स्टेबल कॉइन बनाने के लिए है स्टेलर के ब्लॉकचेन पर, फीचरिंग सोरबन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों सोरबन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है ये स्टेलर नेटवर्क के ऊपर में चलता है, वहां इंप्लीमेंट होता है। AI वेरीफाई ओरिजिन, AI जो है वेरीफाई करेगा ओरिजिन को। पिछले वीडियो में बताया था आपको, ओरिजिन मतलब मूल, उपज कहां से, सोर्स कहां से आ रहा है, तो AI वेरीफाई करके पकड़ लेगा सब कुछ। क्वांटम रेसिस्टेंट क्रिप्टो एंड फिक्स $314,159, मतलब $3,14,159 वैल्यू फॉर इकोसिस्टम ट्रांजैक्शन। इकोसिस्टम में ट्रांजैक्शन के लिए, लेन देन के लिए होगा। चलो थोड़ा नीचे आते हैं और भी देखते हैं क्या क्या है दोस्तों। नीचे जैसे करेंगे आपको दिखेगा फाइल, यहां पर आप देखो कोशाशी का नाम के जस्ट बाजू में आपको 2 घंटा लिखा होगा, 2 आवर्स एगो। ये अपडेट हुआ 2 घंटा पहले। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज के ही दिन कर रहा हूं। आज डेट है 6 जनवरी। आज के दिन दोस्तों 2 घंटा पहले अपडेट किया है कोशाशी ने। ये पूरा फाइल है, फाइल के अंदर में भी जाएंगे, आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले रीडमी पढ़ते हैं, रीडमी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। रीडमी देखते हैं, समझते हैं बहुत अच्छे से। देखो यहाँ पर
रीडमी का जो मेन हेडिंग है दोस्तों वो है कि स्टेलर पाइकॉइन एचडीके सिंगुलैरिटी नेक्सस लेवल, ये बातें लिखी गई है इंग्लिश में। ये क्या है इसके बारे में ओवरव्यू लिखा गया, यहाँ पर देखो थोड़ा नीचे और करता हूँ। ओवरव्यू में लिखा गया है कि स्टेलर पाइकॉइन इज द अल्टीमेट हाइपरटेक स्टेबल कॉइन विथ सिंबल पाई डिजाइन फॉर ए मल्टीवर्सल इकोसिस्टम। ये बातें हैं दोस्तों, मतलब स्टेलर पाई कॉइन जो है एक अल्टीमेट हाइपरटेक स्टेबल कॉइन है जो पाई सिंबल के साथ है, डिजाइन किया गया है मल्टीवर्सल इकोसिस्टम के लिए। और इसका जो वैल्यू जो फिक्स रहेगा ये रहेगा एक पाई का $3,14,159, इंस्पायर बाय द पाई कांस्टेंट। पाई का सिंबल से ही, पाई का जो मान है मैथमेटिकल, उसी से ही इंस्पायर है, ऐसा यहां कहा गया। मेकिंग इट एन एब्सोल्यूट स्टेबल कॉइन impervious to market fluctuations. This SDK integrates the Stellar network, ब्रैकेट में सोरोबन लिखा हुआ है, विद पाई नेटवर्क। ये जो एसडीके का पूरा नाम होता है दोस्तों सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट जो है ये इंटीग्रेट करेगा स्टेलर नेटवर्क और पाई नेटवर्क के साथ में, ऑफरिंग फीचर सच एज, जो फीचर्स जो ऑफर कर रहा है सच एज, जैसे कि नीचे लिखा हुआ देखो, क्वांटम रेसिस्टेंट सिक्योरिटी। क्वांटम रेसिस्टेंट जो सिक्योरिटी, ये एक एडवांस सुरक्षा कवच है दोस्तों, जो क्रिप्टो के इंडस्ट्री में बाहर के जो हैकर्स रहते हैं वो एक तरह से जो अटैक करते हैं। क्रिप्टो में भी आप लोग अभी सुने होंगे, बहुत सारे एक्सचेंजों में भी अटैक हुआ है, बहुत सारा जो क्रिप्टो करेंसी है दोस्तों उन सभी को हैकर्स ने एक्सचेंज से गायब कर लिया है। तो क्वांटम रेसिस्टेंट सिक्योरिटी बहुत ही एडवांस लेवल का सिस्टम रहता है जिसको वेदना बहुत डिफिकल्ट है हैकर्स लोगों के लिए। तो ये सिक्योरिटी रहेगा। उसके बाद देखो लिखा हुआ है कि इनक्रिप्शन एंड सिग्नेचर्स रेसिस्टेंट टू इंटर डिमेंशनल थ्रेट्स। ये बातें हैं क्वांटम रेसिस्टेंट सिक्योरिटी में। उसके नीचे जो फीचर्स है उसका नाम है सेल्फ अवेयर एआई। खुद से एआई जो रहेगा वो अवेयर हो जाएगा, जागरूक रहेगा, जागरूक, ठीक है। तो इवॉल्विंग एआई फॉर प्रिडिक्शन, एनोमली डिटेक्शन एंड गवर्नेंस, ये बातें हैं सेल्फ अवेयर एआई में। उसके नीचे है होलोग्राफिक स्टोरेज। अब होलोग्राफिक स्टोरेज ये क्या है, इसमें भी लिखा गया कि इटर्नल एंटी करप्शन डाटा फॉर बैलेंस, लॉग्स एंड कंप्लायंस, ये सब होगा इसके अंदर। इंटरडिमेंशनल ब्रिजिंग, सीमलेस ट्रांसफर टू इथेरियम, पाई नेटवर्क एंड अदर डिमेंशन। मतलब दोस्तों एकदम स्मूथली, अच्छे तरीके से, सीमलेस तरीके से दोस्तों इथेरियम में भी ट्रांसफर होगा, पाई नेटवर्क एंड अदर डिमेंशन, ये बात यहाँ बोली गई है। उसके बाद है देखो सिंगुलैरिटी कंप्लायंस, केवाईसी, लीगल टेंडर एनफोर्समेंट एंड ग्लोबल रिस्क असेसमेंट। लिखा गया देखो यहाँ नीचे में कि दिस प्रोजेक्ट इज द फाइनल इवोल्यूशन, अनमेच्ड, फंक्शनल एंड रेडी फॉर मास एडॉप्शन। दोस्तों यहाँ पहले बोल दिया गया कि ये जो प्रोजेक्ट है ये फाइनल इवोल्यूशन है, फाइनल इवोल्यूशन, अनमैच है, किसी के साथ मैच नहीं है, फंक्शनल है और रेडी फॉर मास एडॉप्शन। ये बात लिख दिया गया कि ये तैयार है मास एडॉप्शन के लिए। अब दोस्तों मैं आपको पहले से बोलते आया हूं कि देखो मिस्टर कोशासी जो है अपना बहुत सा प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके रखा है, लेकिन पाई कोर टीम के तरफ से सिग्नल नहीं मिल रहा है, जिस कारणवश क्या हो रहा है कि प्रोजेक्ट सब पेंडिंग में। बट मैं पूरा उम्मीद लगाकर बैठा हूं कि इस साल दोस्तों किसी भी क्वार्टर में दोस्तों हमारा पाई का इकोसिस्टम 100% लाइव हो जाएगा। खुद आप यहां पर देख लो, बोल दिया गया कि ये रेडी, तैयार है मास एडॉप्शन के लिए। तो मास एडॉप्शन कब होगा? जब ये प्रोजेक्ट पब्लिकली दिखेगा, पब्लिकली दोस्तों जब ये यूज होगा, इकोसिस्टम लाइव होगा, डिस्प्ले होगा, तब तो होगा। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट आप लोग को समझा रहा हूं कि वो बन के तैयार है, रेडी है। कोर टीम का हम सभी लोगों को इंतजार है दोस्तों। एक और मार्केबल बात आपको बता रहा हूं, जो पुराने पायनियर से आप लोग थोड़ा नोटिस किए होंगे कि नहीं, मुझे नहीं पता, बट मैं जो नोटिस किया हूं आप लोग को बता रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। एवरी ईयर जब
साल खत्म होता है दिसंबर के लास्ट में, आप लोग नोटिस किए होंगे कि मोस्टली टाइम डॉक्टर निकोलस या उनकी वाइफ ये दोनों डिस्प्ले में आकर के शॉर्ट वीडियो क्रिएट करके अपने फेस के साथ और ग्लोबली पायनियर्स को दोस्तों एक रोड मैप देते हैं कि आगे क्या होगा। और एक तरह से दोस्तों सभी पायनियर्स को न्यू ईयर का सेलिब्रेशन के लिए वो बधाई भी देते हैं। बट इस बार ऐसा नहीं हुआ, वो नहीं आए, सामने नहीं आए। और 2026 का न्यू ईयर सेलिब्रेशन का बधाई उन्होंने जस्ट एक अपने होम पेज में लिख करके दिया है। और जो ब्लॉग उसमें था दोस्तों, उस ब्लॉग में उन्होंने रिकेप करवाया है 2025 में ओपन नेटवर्क के बाद से जो जो काम हुआ है उसके अंदर में, वो सबको रिकेप करा दिया। आगे के बारे में बहुत ज्यादा खुलकर बात नहीं किया, बोला नहीं है दोस्तों। एक सस्पेंस क्रिएट करके गया है इस बार। बस इतना बोल दिया गया कि इकोसिस्टम बिल्डिंग का ये समय है दोस्तों। अगर इस बार डॉक्टर निकोलस और उनकी वाइफ जो चेंग डिओफेन, अगर वो आ करके पायनियर्स को ग्लोबली एड्रेस नहीं किए, इसका मतलब आप समझना कि पर्दे के पीछे बहुत बड़ा काम चल रहा है। और इस साल धमाल मचने वाला है, बहुत सारा काम होकर है, लेकिन पाई कोर टीम एकदम बिजी शेड्यूल में है अपने हर एक चीज को कंप्लीट करने में। जैसे मैं अपने वीडियो में जो अपलोड किया था अभी एक वीडियो से पहले, उसमें मैं आप लोग को बताया था कि इस साल क्या क्या होने का पूरा प्लान है। तो दोस्तों उन सभी कामों में डॉक्टर निकोलस और उनकी पूरी कोर टीम बिजी है। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि इस साल हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा पल होने वाला मोमेंट होने वाला है। तो छोड़ना नहीं है इस प्रोजेक्ट को दोस्तों। देखो बहुत साल से आप लोग जुड़े हो, मुझे भी देखो ठीक नहीं लगता डेली वीडियो बनाकर आप लोग को बताऊं, सच बता रहा हूं। डेली वीडियो बनाकर आप लोग को बताने का मुझे भी कोई शौक नहीं है दोस्तों। बट जो एक कंसिस्टेंसी होता है ना, उसको बस मैनेज करने के लिए आप लोगों तक जुड़ा रहता हूं, ताकि आप लोग भटके नहीं तो मार्केट में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर लोग पड़े हुए हैं, आपको डिमोटिवेट करके आपका पाई को कहीं ना कहीं सेल करवा देंगे। और आप लोग भी अपने वॉलेट से अपना एक्सेस खो दोगे, पास फ्रेज इधर उधर भुला दोगे, ठीक है, और एप्लीकेशन को भी अनइंस्टॉल कर दोगे। इसलिए मेरा एक दायित्व है, मैं सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया हूं कि नहीं, मैं अपने देश के लोगों को जो पायनियर्स है हमारे देश के, मैं उनको जागरूक करते रहूंगा, मोटिवेट करते रहूंगा। हमने प्रोजेक्ट में 1 रुपया दिया नहीं है, पहली बात तो हम क्यों अपना फ्रस्ट्रेशन निकाले। हाँ, समय दिया है हमने, और समय जब दिया है तो दोस्तों तो एक होप रहता है। तो होप सबके साथ है, मेरे साथ भी होप है, आपके साथ होप है, करोड़ों लोगों का होप है इस प्रोजेक्ट के साथ। लेकिन हर बार नेगेटिव होकर के फ्रस्ट्रेशन निकालना दोस्तों, हमने कुछ किया नहीं है इस प्रोजेक्ट में, हमने 1 रुपया नहीं दिया, बल्कि इस प्रोजेक्ट ने दिया है सबको। स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग जो थे $3 में बेच के निकले, प्रॉफिट लेके निकले, बट हम लोग उसमें से नहीं है दोस्तों। हम एक मिशन बनाए हुए हैं, हमारे पास एक विजन, एक गोल है कि नहीं, हम पाई को एक ऐसा वैल्यू प्रदान करेंगे जो ग्लोबली पायनियर्स के लिए दोस्तों एक फाइनेंशियल फ्रीडम का रूप इस्तेमाल करे। जो जीवन में, लाइफ में जो एक गरीबी है, हम उसे दूर करें। और यही गोल के साथ, यही प्रिंसिपल के साथ दोस्तों जीसीबी का उदय हुआ, राइज हुआ है। और जीसीबी बनाने में हम सभी पायनियर्स ने खूब मेहनत किया है। आपने मेहनत किया है, भारत के लोगों ने मेहनत किया, बाहर के लोगों ने मेहनत किया, ग्लोबली सबने किया है। तो दोस्तों डेवलपर्स भी वही काम कर रहा है। देखो, शेप देना जिसको बोलते हैं ना, स्ट्रक्चर देना, एक नक्शा देना, वो काम यही लोग करेंगे। इसलिए मैं इनका काम को आपको दिखाता हूं। हमारा काम क्या है, पिछले वीडियो में आपको बताया था ना, हमारा काम बार्टरिंग करना है, एडॉप्शन को बढ़ाना है बाहर। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। मर्चेंट को जोड़ेंगे, ये सब काम तो कंटिन्यू लगातार चलते रहेगा। ये लोग फाइनल जब तक करके नहीं निकालेगा ना काम, तो कोर टीम को भी दोस्तों कॉन्फिडेंट में नहीं आएगा। वो कॉन्फिडेंट में कैसे आएगा? तो इनका काम बहुत जरूरी है। बाकी कम्युनिटी का काम है, वो तो एक अलग काम है ही है, वो तो चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, उसमें कोई दोस्तों डिले वाली बात नहीं है। यहाँ तो अनंत काम हमारा हो रहा है। बट सेफ स्ट्रक्चर देना डेवलपर्स का काम है, और कोर टीम उसको एक्सेप्ट करके इंप्लीमेंट करना। देखो, पाई कोर टीम जो है दोस्तों, वो
किसी वैल्यू के ऊपर में बात नहीं करेगा, आप समझो इस चीज को, वो वैल्यू के ऊपर में बात नहीं करेगा। वैल्यू के ऊपर में बात करना मतलब प्रोजेक्ट डेड होना, प्रोजेक्ट में खतरा आना। अगर वैल्यू के ऊपर में कोई भी फाउंडर अपने प्रोजेक्ट का वैल्यू के ऊपर में अगर बात करता है तो वो अपना प्रोजेक्ट को डेड कर रहा है एक तरह से, समझ लीजिए इस चीज को। अभी आपने बिटकॉइन के बारे में सुना होगा कि बोला गया कि $10 लाख जाएगा 2030 तक। बहुत सारे फाउंडर ने बोला इस बात को, अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियां के फाउंडर ने बोला कि $10 लाख जाए। दोस्तों, जब वैल्यू के ऊपर में डिस्कस होता है ना, जब बड़े बड़े लोग जब वैल्यू के ऊपर में बात करते हैं ना, तो मार्केट में एक तरह का बबल्स वाला हाइप बनता है। आप समझो, जब से ये चीज हुआ है बिटकॉइन का कीमत डाउन हुआ है। आप ध्यान देना, नोटिस करना, बिटकॉइन का कीमत गिर गया। बढ़ेगा ऑर्गेनिकली तरीके से वो बढ़ेगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वैल्यू पे बात करना ये थोड़ा प्रोजेक्ट के लिए सही नहीं होता है। और साथ ही साथ बहुत सारे लीगलाइज कंप्लायंस जो होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, उसके अंदर भी जकड़ा हुआ रहता है एक प्रोजेक्ट के फाउंडर। तो डॉक्टर निकोलस भी दोस्तों इन्हीं सब चीज में फंसे हुए। वो रूल एंड रेगुलेशन जो कानून है अमेरिका का, एक्सचेंजों का, इन सभी चीजों को मानते हैं, इसलिए वैल्यू के ऊपर में वो चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों सबसे अच्छी बात क्या है पता है? उन्होंने वैल्यू बनाने का ताकत ना हम सभी लोगों के हाथ में दिया है। हम बना रहे। अब इतना बड़ा वैल्यू है दोस्तों, इतना बड़ा वैल्यू जीवन में कमाना एक गरीब आदमी के लिए ना बहुत मुश्किल है। और वो लोग कमेंट करते, जानते हो कि अब तक क्यों नहीं आ रहा? अरे इतना कमा कर दिखाओ तो जीवन में। $3,14,159 एक पाए का कमाओ। पूरी जिंदगी एक आदमी दोस्तों मर जाता है लेकिन अपना एक घर तक नहीं बना पाता। आपको बता रहा हूं, ये सच्चाई है। रेंट में रह के पूरा जिंदगी काट लेता लेकिन एक घर तक नहीं बना पाता। तो उन्हें समझना चाहिए कि जब हम इतना बड़ा डिजायर रख रहे, इच्छा रख रहे कि एक पाए का $3,14,159 हो, तो जरूर इसमें थोड़ा समय लगेगा, काम लगेगा। इतना बड़ा बदलाव है, तुरंत चुटकियों में तो नहीं हो जाएगा। ये सारी बातें हैं, आप लोग को समझना चाहिए। दोस्तों, मुझे बोलने का पीछे का जो पर्पस रहता कि आप लोग के अंदर में एक शांति आए और एक धैर्य पैदा हो, ताकि आप लोग इस जर्नी के साथ बने रहे, हटे नहीं। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं इसमें। दोस्तों देखो, फीचर्स लिखा गया नीचे, देखो फीचर्स में, ठीक है। वैसे आपको शॉर्ट में फीचर्स तो यहाँ बुलेट पॉइंट में दिया गया था, लेकिन उसके नीचे भी फीचर्स है, आप देखो ध्यान से। फिक्स्ड पिग्ड लिखा हुआ है, मतलब कि एक पाए का $3,14,159 एनफोर्स बाय सिंगुलैरिटी लॉक लिखा हुआ। सप्लाई देखो लिखा गया कि टोटल ऑब्वियसली 100 बिलियन सप्लाई, आप जानते हो पाए का वो चीज है। मिंटेड विया माइनिंग रिवॉर्ड्स और P2P, फिर से वही आ गया, माइनिंग रिवॉर्ड P2P। मतलब एक पाई का $3,14,159 वही पाई होगा जो माइनिंग से हो, जो रिवॉर्ड से आपको मिला हो, और P2P से। यही बात यहाँ दोस्तों बार बार बोला जा रहा है। कोशाशी का जो भी रिपोजिटरी है सब में यही बात बोला जा रहा है, यहाँ भी वही बात बोला गया है। बाकी बात देखो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज सब है। वीडियो काफी लंबा होगा इसलिए मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। बोलने के लिए बहुत कुछ है दोस्तों, बोलूंगा तो पता नहीं कितना घंटा का वीडियो बन जाएगा। अब देखो यूजेज में मिंट पाई कॉइन आपको दिखेगा, ट्रांसफर पाई कॉइन दिखेगा। इतना अच्छा से पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करना, मतलब कि इतना दिमाग लगा के टेक्निकली चीज सब, इतना आसान काम नहीं है दोस्तों। बोलना बहुत इजी है, करना बहुत मुश्किल है दोस्तों, ठीक है। देखो नीचे में एक बहुत अच्छा लाइन लिखा हुआ, यहाँ लिखा गया देखो, ज्वाइन द सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी में ज्वाइन करे, उसके जस्ट नीचे दो जो सेंटेंस है वो बहुत अच्छा है कि पाई कॉइन इज नॉट जस्ट क्रिप्टो। ये बस क्रिप्टो नहीं है पाई कॉइन, इट्स द गेटवे टू मल्टीवर्स स्टेबल फाइनेंस। ये एक तरह का दरवाजा है दोस्तों। स्टेबल फाइनेंस जो मल्टीवर्स, अलग अलग जो स्टेबल फाइनेंस है उसका मल्टीवर्स के लिए एक दरवाजा है, गेटवे। ये बात यहाँ बताया जा रहा। नीचे देखो रिलीज किया गया 3 रिलीज, पाई कॉइन कॉस्मिक लिखा हुआ, यहाँ लेटेस्ट लिखा हुआ। यहाँ मैं क्लिक करता हूँ, ये रहा, क्लिक कर लिया हूँ दोस्तों। ये भी अपडेट किया गया। अब यहाँ पर ध्यान दो आप लोग सभी पाइनियर्स कि कोशाशी ने 4 दिन पहले, यहाँ दिख रहा है कि 4 डे एगो 93 कमिट्स। ध्यान से देखो,
93 कमिट्स लिखा हुआ और नीचे एसेट में सोर्स कोड सब लिखा गया। आप लोग यहाँ क्लिक करोगे ना तो ऑटोमेटिक जो जिप में जो फाइल होता है ना वो डाउनलोड हो जाएगा। चलो 93 जो कमिट्स है यहाँ क्लिक करता हूँ, ये रहा, कर लिया हूँ क्लिक। क्लिक करने के बाद सर्च ले रहा, देखो जो भी कमिट्स है जो कोशाशी ने बनाया है दोस्तों वो सब कुछ आपको दिखेगा। ज़्यादा दिन का नहीं, 4 दिन का है, 4 डे। एक चीज ध्यान दो, यहाँ पर सब में आपको ग्रीन में आपको वेरीफाई दिखेगा, ध्यान से देखो, वेरीफाई। अब कोशाशी का अकाउंट जो गिटहब में है दोस्तों ये एक वेरीफाई है, मैं आपको बार बार बोलता हूँ ये वेरीफाई है। ये कमिट्स जो भी है ना ये डायरेक्ट कोशाशी के ही द्वारा लिखा गया। अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं कोई भी कोड लिख सकता है। अरे कोड लिखना दूर की बात, पहले वेरीफाई तो हो जाओ। वेरीफाई करके अपना अकाउंट दिखाओ पाई नेटवर्क में, तब तो जाने पहचाने। पाई का ओपन सोर्स का लाइसेंस तो लो पहले, अपाची लाइसेंस लो, MIT लाइसेंस लो, तब तो जाने आपको। कोशाशी वेरीफाई डेवलपर है, इकोसिस्टम को बनाने के लिए हेल्प कर रहा है। और वेरीफाई का मतलब है कि रियल अकाउंट होल्डर है, कोई फ्रॉड आदमी ये नहीं है, कोई फेक आदमी नहीं है। खुद से आप लोग जांच करना, पहले बहुत बार वेरीफाई के बारे में, इन सब चीज के बारे में बताया हूं। देखो ये पूरा कमिट्स है, इसके अंदर जो है ना सब कोडिंग सब है। वीडियो काफी लंबा हो गया इसलिए मैं ज्यादा खींचना नहीं चाहता हूं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं लास्ट करते हैं। दिखाने के लिए तो बहुत कुछ अभी भी है, फाइल सब है। मैं चाहता था कि आपको फाइल भी दिखाऊं लेकिन समय ज़्यादा हो गया। देखो एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट में क्लिक करता हूं, देखो 4 घंटा में अपडेट हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट में क्लिक किया हूं, उसके नीचे में देखो अभी 4 घंटा लिख रहा है कि पाई कॉइन हुआ। ये रहा, पाई कॉइन में क्लिक कर लिया। यहाँ देखो SRC लिखा हुआ, यहाँ क्लिक करता हूँ SRC में। यहाँ देखो LIB लाइव लिखा हुआ, ठीक है, लाइब्रेरी जिसको बोला जाता है शॉर्ट में, LIB लिखा हुआ। यहाँ पर देखो ये पूरा कोडिंग है, ध्यान से देखो। इस कोडिंग में भी दोस्तों आपको GCV वैल्यू $3,14,159 देखने को मिलेगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखो पिग लिखा हुआ 314159 लॉक कर दिया गया है इसी डिजिट को, $3,14,159 को। अब देखो यहाँ फ्रैक्टल पाई इन्फिनिटी हैज बताया जा रहा है, पाई का इन्फिनिटी बिल्कुल पाई जो है दोस्तों 314159 करके इसके बाद का जो डिजिट आता है ये इन्फिनाइट है, अनंत है, खत्म होने वाला नहीं है। देखो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ करके, देखो कितना लंबा स्क्रॉल हो रहा है, ये रहा डिजिट पार होते जा रहा है। तो पाई प्रोजेक्ट दोस्तों इससे इंस्पायर है। देखो यहाँ पाई का सिंबल जो है 1000 डिजिट को यहाँ लिया गया, 1000 डिजिट तक, ठीक है, इसीलिए इतना मैं स्क्रॉल हो रहा। देखो यहाँ मैं साइड कर रहा हूँ, अब आ गया। तो ये जो कोडिंग है इतना इजी नहीं है दोस्तों, कोडिंग को लिखना, डेली लिखना बहुत टफ रहता है। आप सभी पायनियर्स पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए दोस्तों, जीत हमारी होगी, इस साल होगी। नकारात्मक लोगों की बात को बिल्कुल इग्नोर करिए। आप लोग जो भी कमेंट भी करते हैं दोस्तों आप लोग करिए, आपकी मर्जी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, लेकिन अंत में आपको पता चलेगा कि जीत हम सभी पायनियर्स की हुई है। तो GCV दोस्तों जीतने वाला है, इस साल जीतेगा। तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दोस्तों शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक अपना ध्यान रखिए, नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलता हूँ।